नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि एयरफोर्स ने एफकैट के लिए यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म मांगे हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका शुरू होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो एफकैट के थ्रू यहाँ पर एयरफोर्स ने 2025 बैच के लिए रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात करें तो प्रारंभिक तिथि 2/12/2024 यानी कि 2 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और अगर अंतिम तिथि की बात करें तो 31/12/2024 यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फिल करेंगे। अब देखते हैं क्या क्या आपको इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर एफकैट के लिए आवेदन शुल्क की बात करते हैं, जो कि आपको 31/12/2024 तक जमा कराना होगा, तो एफकैट की 550 रुपये यहाँ पे रखा गया है। यानी कि आप अगर एफकैट के लिए एप्लीकेशन करने वाले हैं तो सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 550 रुपये रखे गए हैं। लेकिन अगर आप एनसीसी से स्पेशल एंट्री यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। मेट्रोलॉजी से अगर आपको जाना है तब भी यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क आपको नहीं देना है। आवेदन शुल्क सिर्फ आपको देना है जब आप एफकैट के थ्रू यहाँ पर जाएंगे 550 रुपये का, और ये आवेदन शुल्क आपको 31/12/2024 तक जमा करना होगा। अब आवेदन शुल्क कैसे जमा करना है उसकी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर आप ई चालान के थ्रू भी इसका एप्लीकेशन जो फी है उसे जमा करा सकते हैं। आयु की अगर बात करें तो 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 को ये आयु आपकी कैलकुलेट की जाएगी। उस दिन कितनी एज आपकी होनी चाहिए पोस्ट वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। एफकैट के थ्रू अगर आप जाते हैं और फ्लाइंग में आपको जाना है तो 20 से 24 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। यानी कि मिनिमम आपकी 20 वर्ष आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप एफकैट के थ्रू जाते हैं ग्राउंड ड्यूटी में जीडी में तो 20 से 26 वर्ष यहाँ पर होना चाहिए, कम से कम 20 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 26 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर आप एनसीसी या मेट्रोलॉजी के थ्रू जाते हैं तो एनसीसी और मेट्रोलॉजी में आपको आयु में छूट दी जाती है, तो वो इसके नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि कितनी छूट आपको दी जाएगी। वो सारी डिटेल्स आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर जो टोटल पद दिए गए हैं वो 336 पद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 336 पद आपको दिए गए हैं। 336 पदों में से एफकैट के थ्रू 301 पद है, यानी कि अगर आप एफकैट के थ्रू जाना चाहते हैं तो 301 पदों पर आपको आवेदन करना है। अब 301 पद किस कैटेगरी में कैसे कैसे दिया गया है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप एफकैट के थ्रू फ्लाइंग में जाना चाहते हैं तो 30 पदों की संख्या है यहाँ पर। अब उसमें से 21 मेल के लिए यानी कि पुरुष कैंडिडेट के लिए और 9 फीमेल यानी कि महिला कैंडिडेट्स के लिए 9 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। अगर आप जीडी टेक्निकल में जाना चाहते हैं एफकैट के थ्रू तो 189 टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको दी गई है, जिसमें से 148 मेल कैंडिडेट के लिए है और अगर फीमेल की बात करें तो 41 वैकेंसी यहाँ पे आपको दी गई है। अगर आप एफकैट के थ्रू जीडी नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 82 दी गई है, जिसमें से मेल की वैकेंसी की बात करें तो 66 है और फीमेल के लिए 16 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। इसके बाद जीडी यानी कि ग्राउंड ड्यूटी एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं, ये भी नॉन टेक्निकल वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर जीडी एजुकेशन में 9 वैकेंसी हैं, जिसमें से पुरुषों के लिए 7 और महिलाओं के लिए 2 वैकेंसी रखी गई है। इसके बाद ग्राउंड ड्यूटी वेपन सिस्टम में अगर WS सिस्टम आप जाना चाहते हैं तो वहां पर टोटल 17 पदों की संख्या दी गई है, 17, और उनमें से मेल 14 हैं और फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए 3 पद दिए गए हैं। इसके बाद देखते हैं मेट्रोलॉजी। अगर आप मेट्रोलॉजी से जाना चाहते हैं तो 9 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है, जिसमें से मेल यानी कि पुरुष के लिए 7 और फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए 2 वैकेंसी दी गई है। अब बात करते हैं कि जी एनसीसी स्पेशल एंट्री जो है उसकी कैसे एंट्री की जाएगी। तो जो पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है सभी में 10% यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट्स के लिए रखा गया है, जो कि स्पेशल एंट्री यहाँ पर मानी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की।
अगर आप एफकेट के थ्रू एंट्री लेना चाहते हैं तो आपकी योग्यता अलग रखी गई है। अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री चाहते हैं तो अलग है, मेट्रोलॉजी के लिए अलग है और जीडी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए अलग है। तो सभी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग रखी गई है। इनमें से कुछ को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर योग्यता आप एफकेट के थ्रू जाना चाहते हैं तो स्नातक होना जरूरी है और उसके साथ साथ आपके पास फिजिक्स और मैथ 12th स्टैंडर्ड पर होना चाहिए। यानी कि स्नातक किसी भी स्ट्रीम में हो आपका, लेकिन जब आपने 12th किया है तो वहाँ पर फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ्स 12th स्टैंडर्ड पर नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके साथ आपके पास बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपने बीटेक किया है बैचलर इन टेक्नोलॉजी तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो भी आप इसकी एंट्री के लिए हैं, तो वहाँ पर जो टेक्निकल है उसके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पीएचडी की बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि आपका जीडी के लिए होगा, तो नॉन टेक्निकल के लिए उसमें ऊंचाई देखा गया कि पुरुषों की जो है 157.5 सेंटीमीटर रखा गया है। यानी कि अगर आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, महिला है, 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। यानी कि महिला कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जो आपको जानकारी दी गई है आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी उन लोगों के पास पहुंचे जो भी एफकेट के थ्रू 2025 बैच में एयरफोर्स का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, जो इसका एफकेट का नोटिफिकेशन 1/2025 है, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।